चुनाव भी नजदीक है, इन सभी मुद्दों पे पब्लिक का राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रणाम सर, मैं समाज सेवी जज सिंह अन्ना इस समय मछली शहर 74 लोकसभा में उपस्थित हूँ, जरौना स्टेशन पर। और रेल संबंधी तो बहुत से काम हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय जब काम नहीं होंगे तो जनता रूठी रहेगी। जैसे कि जंघई जंक्शन से जफराबाद जंक्शन की रेल लाइन दोहरीकरण की बात है, और रेलवे ने कह दिया कि जब तक दोहरीकरण हम नहीं करेंगे तब तक छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। और ये कितनी 103 वर्षों से ये रेल पटरी खराब है। आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी मैं अपने ही गृह जनपद जौनपुर में मौजूद हूं, और आइए यहाँ पे अन्ना हजारे जी हैं, पब्लिक के भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी के भी लोग हैं। आइए इनसे एक बार मिलते हैं और बातचीत करते हैं। रेलवे का क्या मुद्दा है, जरौना स्टेशन की स्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, और लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, इन सभी मुद्दों पे पब्लिक का राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रणाम सर, मैं समाज सेवी जज सिंह अन्ना इस समय मछली शहर 74 लोकसभा में उपस्थित हूँ, जरौना स्टेशन पर। और रेल संबंधी तो बहुत से काम हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय जब काम नहीं होंगे तो जनता रूठी रहेगी। जैसे कि जंघई जंक्शन से जफराबाद जंक्शन की रेल लाइन दोहरीकरण की बात है, और रेलवे ने कह दिया कि जब तक दोहरीकरण हम नहीं करेंगे तब तक छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। और ये कितनी 103 वर्षों से ये रेल पटरी खराब है, और काम बहुत हुआ, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम हुआ, लेकिन जब तक स्टेशन का प्लेटफार्म, स्टेशन की लंबाई और हाल्ट स्टेशनों की दशा आप नहीं सुधारते तब तक जनता आपसे नाखुश रहेगी। घोषणा से काम नहीं चलेगा, काम से चलेगा। जरौना स्टेशन के आसपास जितने भी गांव हैं, लगभग यहाँ सभी गांव के लोग खड़े हैं। तो जरौना स्टेशन के लिए सरकार से आपकी क्या मांग है? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जरौना स्टेशन जंघई जंक्शन के बगल में है। पहले भी हमारे रेल आंदोलन का से इसको आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया गया था, तो वो आदर्श रेलवे स्टेशन इसको बनाएं। और यही नहीं, कटवार, बरसठी, भंडौर, बारीगांव, नवादा, सलकापुर, सुदनीपुर, पूरी स्टेशन 103 वर्षों से है, वो सड़ रही है। तो आदर्श रेलवे स्टेशन इसको बना करके एक अच्छा सौगात दे। हम लोग जरौना में कम से कम 150 लोग यहाँ चढ़ते हैं, तो सबको सुविधाएं दी जाए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ भेदुना। तो आप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो आप ये बताइए, लोकसभा चुनाव में इस बार माहौल किसका है? इस समय माहौल तो हम समाजवादी पार्टी का है, और समझ लीजिए कि बहुत वोटों से ये मछली शहर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। जौनपुर में जितने भी सीट है समाजवादी पार्टी के, आपको क्या लग रहा है कितने लोग सांसद बनेंगे एसपी से, समाजवादी से? अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया जो घोषणा करेंगे वही हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बनेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जितने भी कैंडिडेट हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी तो भाग के जो है भाजपा में मिक्स हो जा रहे हैं। अभी भी कहें 2 दिन पहले ऐसा है पत्रकार महोदय जी, अब उनकी विचारधारा है, अब वो अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए गए हैं। अब इसके लिए अब हम क्या कहेंगे। चलिए ठीक है। महेंद्र चाचा है, मेरे गांव से ही है। तो एक चीज़ ये बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली, परीक्षा कराया गया, इतने छात्रों ने फार्म भरा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने पूरी वसूली कर ली फॉर्म के नाम पे? सरकार ने पूरी वसूली कर ली, उसका नियत यही थी कि इस तरह से अंतर के चुनाव को जिताएंगे। तो अब बोले कि 6 महीने में परीक्षा कराएंगे, आपको लग रहा है 6 महीने में परीक्षा होगा? अब कई साल तक कोई परीक्षा नहीं होगी, कई साल तक नहीं होगा। ये उनकी कहने की बात है, ये बात में कोई दम नहीं। परीक्षा प्रणाली पे ही आ जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई, सरकार बोल रही है, योगी जी की सरकार के 6 महीने में क्लियर कराएंगे, तो आपको लग रहा है कि 6 महीने में एग्जाम दोबारा होगा पुनः? एग्जाम तो मुझे लग रहा है तो होगा, दोबारा होगा। और इस बार जब परीक्षा होगी तो कड़ाई के साथ होगी, और संभावना यही है कि परीक्षा सुचारूपूर्ण। पेपर कैसे लीक हो गया? तो पेपर लीक करने वाले कुछ भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन योगी जी तो बोलते हैं कि हमारे जो है सरकार में सारा कुछ ठीक है, कहीं कुछ लीकेज नहीं होता कोई एग्जाम, तो फिर कैसे लीकेज हो गया? यदि ठीक ही रहा होता तो लीकेज कैसे होता? प्रश्न है, मतलब कुछ गड़बड़ तो ही है। तो गड़बड़ कैसे हो गया? आपकी सरकार तो चैलेंज कर रही है। वही गड़बड़ी सुधारने के लिए तो
उसको कैंसिल की गई है परीक्षा और पुनः परीक्षा होगी और उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी बात ईमानदारी से आपको क्या लग रहा है कि नेता नगरी से पेपर लीक हुआ कि नकल माफियाओं ने नकल कराया पेपर? नेता नगरी नहीं, नकल माफिया जो सक्रिय है उनका हमेशा प्रयास रहता है और उनके प्रयास को ख़त्म करने के लिए जब तक उन पर कड़ाई नहीं होगी और विधिवत कड़ाई हो, ऐसी कड़ाई हो कि उसका सबक सब लोग। ये पेपर हमेशा लीक होता आया है। यहाँ बेदीराम रेलवे के थे, बेदीराम जी रेलवे के थे जमालापुर के, तो ये हमेशा पेपर लीक कर देते थे। आज वही बेदीराम जो है विधायक बने हुए हैं, तो पेपर लीक का मामला, तो पेपर न लीक हो इसके लिए आपके क्या विचार है? इसके लिए भाई सरकार प्रशासन जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि पेपर लीक न हो। उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी हो, नई टेक्निक हो जिससे परीक्षा ली जा सके। उसमें तो बहुत गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सचपा। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम मेरा सत्यम मौर्य, बारीगांव कोड़ा निवासी हूँ मैं। किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? भाजपा करता हूँ। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, कौन निकलेगा? भाजपा ही निकलेगा। पेपर लीक हुआ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो इलेक्शन नज़दीक है, उनका जो है खर्चा निकालने की पूरी तैयारी थी, ऐसा जो है विपक्ष का आरोप है। इसके बारे में गलत, पूरा गलत है बात। जो 6 महीने में, अगर 6 महीने नहीं 1 साल में भी एग्जाम हुआ तो जो अगर एज क्रॉस कर गए फिर क्या होगा उसका? इसका कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने बाद बोले हैं करेंगे पेपर। योगी भाजपा किस शर्त पे आप जिता रहे हैं? भाजपा ने जो है उत्तर प्रदेश में अभी भी कम से कम बहुत सारे लोग, लाखों में बेरोजगार पड़े हैं, तो रोजगार कहाँ है भाजपा सरकार में? बहुत रोजगार है, आप काम कीजिए, मिलेगा, हेरोगे। तुम्हें काम लिया के देंगे तब काम करोगे आप, तुम हेरोगे तभी मिलेगा ना पब्लिक में, जाकर खड़े होगे मार्केट में, ऐसे नहीं मिल जाएगा काम। आप सबको डिग्री लेके बैठे रहोगे घर में, कैसे मिलेगा काम? लोग फार्म वार्म तो भरते रहते हैं, सरकारी वैकेंसी देखते रहते हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन? सरकारी चक्कर में क्यों पड़े हो? प्राइवेट भी सेंटर है, प्राइवेट सेंटर में जाओ करो काम। प्राइवेट में भी नहीं है भाजपा सरकार में, ऐसा विपक्ष का आरोप है। ये गलत बात है। विपक्ष गलत बोल रही है? हाँ, अरे गुजरात में खुद की 3 कंपनी चलती है। किसका? मेरे भाई का। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली पर आपने पूछा, तो परीक्षा प्रणाली जो है ये माफियाओं के चंगुल में है और हमेशा आज से नहीं, ये 50 वर्षों से पेपर लीक हो रहा है और सरकार जो है इस पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जैसे आपने ईवीएम लगा करके चुनाव को कंट्रोल कर दिया, उसी तरह एक लेटेस्ट प्रणाली लगाइए और दिल्ली का बैठा कंट्रोलर 9 बजे सारे सेंटरों का चाबी लगा दे और 9 बजे सब के यहाँ कंप्यूटर रखा जाए और सभी छात्रों के सामने कंप्यूटर रख करके 9 बजे पेपर खुले और इसके बाद परीक्षा लीक होने का कोई संभावना नहीं है। तो सरकार जब चाहेगी तब, सरकार नहीं लेटेस्ट प्रणाली चाहेगी तो ये हमेशा लीक होता रहेगा और छात्रों के साथ अन्याय होता रहेगा। और जहाँ तक मछली शहर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पक्ष विपक्ष आपने पूछा, तो मछली शहर में बड़े कांटे की टक्कर होगी और सपा और भाजपा यहाँ पर लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मछली शहर, हर लोकसभा सीट की अपनी अलग राय है, लेकिन मछली शहर लोकसभा में कांटे की टक्कर होने की संभावना, क्योंकि मछली शहर सपा से IAS पूर्व रिटायर्ड अफसर कृपाशंकर सरोज आ रहे हैं और भाजपा से अभी संभावना बरकरार है कि कौन आएगा ये नहीं पता है, लेकिन मछली शहर में कांटे का होगा। और मछली शहर अखिलेश भी पूरी चुनौती देंगे और अगली बार तो भाई 181 वोट से भाजपा जीती थी, अब इस बार का फैसला अब ये जनता लोग जाने। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बसपा को, बहुजन समाजवादी पार्टी को। आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा का इलेक्शन नजदीक है? समाजवादी पार्टी को आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा का इलेक्शन नजदीक है? बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट निकालेंगी जौनपुर जिले से अपने से? बसपा तो इसमें कमजोरी दिखाता है, कमजोर हरिजन समाज के लोग अभी क्या मायावती को छोड़ चुके हैं, पकड़े लिए हैं, आदमी ने पकड़ी, खाली बसपा पकड़ी, बसपा को पकड़े। हाँ, उन्हें वोट मिले नहीं। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? कुछ अनुमान नहीं है? कुछ अनुमान नहीं, उन्हें पहले कुछ देवन चाहिए। चलिए, अच्छी हो चाहे खराब है, बस कारण बताइए कुछ। चलिए ठीक है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? किसी पार्टी सपोर्ट नहीं, किसी को वोट तो देते होंगे? देते हैं सर, अपनी मर्जी देंगे। आपको क्या लग रहा है लोकसभा का चुनाव अप्रैल मई में लगभग स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है जौनपुर में किसकी सरकार, मतलब किसकी सीटें ज़्यादा निकलेंगी? सबसे ज़्यादा भाजपा की निकलेगी, हम तो जानते हैं यही बात।
और किसी पार्टी की सीट नहीं निकल पाएगी? उम्मीद नहीं है किसी पार्टी की। भाजपा ने क्या किया? ये रोड जो देख रहे हो आप, आगे से 1 किलोमीटर आगे निकलोगे पूरा निगोह तक खराब ही है। तो इस रोड का ही मुद्दा देख लो, तो भाजपा ने कहाँ रोड बनवाया, क्यों नहीं बनवाया? नहीं सर, काम तो हो ही रहा है। काम अभी कहाँ हो देखिए, रहा है? दूसरी बार ये सरकार में आए, मछली शहर से जंघई वाला रोड चल रहा है काम। सुनो, योगी जी दूसरी बार सरकार में आए, यही आपके सामने रोड है, रनापुर गेट के आगे से रोड डैमेज है, पूरा निगोह तक क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बनवाया योगी जी के विधायक को? आप लोग वोट देते हो, योगी जी के पास नहीं गए कभी? अब कारण उसका वही लोग जाने क्यों नहीं बनवाए थे, हम सबको क्या पता। क्यों वोट तो देते हो ना, आपके पास वोट की पावर है। वोट तो देते हैं भाई। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं ग्राम सभा जरौना का निवासी हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। आपको बता दूँ कि बहन जी जैसा शासन अब तक आया नहीं, ना कभी आएगा। और बहन जी का जो शासनकाल था, बहन जी का शासनकाल 7 वर्ष था, जिसमें बहन जी ने जो कार्य कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि अगर भाजपा कर दे या समाजवादी पार्टी कर दे या अन्य कोई पार्टी कर दे, तो मैं दावे के साथ कह दूँ बहन जी के मैं कार्यों को बताना चाह रहा हूँ आप सबके सामने। बहन जी ने बसपा प्रमुख जो आदरणीय बहन मायावती जी ने कुछ 7 साल शासन किया, जिसमें से 7 मेडिकल कॉलेज बनवाया। भाजपा सरकार ने आज तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। आपके जौनपुर में जो मेडिकल कॉलेज था वो जो अखिलेश सरकार की थी, आज जो है भाजपा वालों ने उसे सिर्फ पोषित किया और जो है रिबन काट कर सिर्फ नाम किया है। और ये सब अखिलेश सरकार का था। और बहन जी ने 7 मेडिकल कॉलेज बनवाया था और बहन जी ने 6 जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया और 2 होम्योपैथी कॉलेज बनवाया, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, 2 पैरामेडिकल कॉलेज बनवाया, 26 स्त्री जो विश्वविद्यालय बनवाया, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज बनवाया, 200 से अधिक इंटर कॉलेज बनवाया और जो 572 हाई स्कूल बनवाया और 5549 से अधिक प्राइमरी स्कूल बनवाया और 100 से अधिक जो है ITI खोले, 6 नए मंडल का गठन किया, 23 नए जिलों का गठन किया, 23 जिलों जो है 23 जिला अस्पताल बनवाया, 23 जिला सत्र एवं न्यायालय, 23 जिलाधिकारी कार्यालय बनवाया, 23 भवन जो है विकास भवन बनवाया, 23 पुलिस लाइन बनवाया, 23 RTO ऑफिस बनवाया, 23 डाइट बनवाया, 45 से अधिक नई तहसीलों का गठन किया गया है। ये बहुजन सरकार में हुई थी। आप बता दीजिए कि इसके बाद जो सरकार थी क्या करवाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं भाई साहब जो वहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में सब काम हो रहा है। मुझे किन्हीं जो है 5 भाजपा के कार्यों का जो है बताते। भाजपा ने जो है हमको 9 साल हो गया है, 9 साल में किसी 5 कार्यों को गिना दीजिए। अभी तो नितिन गडकरी 1000 करोड़ का बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने इतना काम किया, तो उत्तर प्रदेश से उनका सुपड़ा साफ क्यों है? उनके ही वोटर उनको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके वोटर उनको पूरा वोट देते। शायद आपको ये नहीं पता होगा उनके आंकड़े क्या है। उनके वोट वैल्यू कभी घटे नहीं हैं। और जो सुनिए, आप जैसे मीडिया लोग जब भाजपा का प्रचार करेंगे, गोदी मीडिया आजकल क्या करती है, सिर्फ भाजपा का जो फंडा लेके चलती है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। हाँ, क्योंकि जब आप भाजपा का हमेशा गाओगे तो दुनिया वही देख रही है समाज में ना, जिसका गाया जा रहा है वही सब फालतू प्रचार किया जा रहा है। लेकिन बसपा जैसा मजबूत उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी नहीं है। ये राष्ट्रीय जो है समझो राष्ट्रीय पार्टी है और जो है बसपा का वोट बैंक सदैव बरकरार है। आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, हर साल चुनाव होता है, बसपा का जो है वोट बैंक होता है वो बरकरार होता है, उसकी वोट वैल्यू घटती नहीं है। हाँ, हमारे कुछ लोग हैं जो बिछड़ जाते हैं दारू के चक्कर में कुछ पैसे लेकर, ये तो दिक्कत है। हमारा समाज जो बिखरा हुआ समाज है, सिर्फ जो है लालच के बस में, और बसपा जैसी पार्टी इस दुनिया में कोई नहीं है। जरौना रेलवे स्टेशन है और जरौना रेलवे स्टेशन से चारों दिशा में मिला के एक साइड से एक दिशा से 10-10 गांव के लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई खास विकास नहीं है रेलवे का, स्टेशन का कोई सही का मतलब विकास नहीं हुआ, कोई सही डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। 9 साल भाजपा यहाँ चली है, बताइए कौन सा विकास हुआ है? ये हमारे अन्ना जी हैं, अगर ये आंदोलन नहीं करते तो ये रेलवे पटरी नहीं बनती। ये जो हम खड़े हैं जहाँ, ये नहीं बनता। ये सिर्फ अन्ना का प्रयास है, व्यक्तिगत प्रयास है, न कि भाजपा का प्रयास है। यहाँ ये अन्ना नहीं होते तो ये नहीं होता, और जो आने वाला विकास है सिर्फ अन्ना जी करवा पाएंगे। और है आपसे लास्ट प्रश्न, अन्ना जी जब किसी चीज़ का धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ये अपने घर की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं, समाज के मुद्दे को उठा रहे हैं। इनके पास पूर्वांचल के लोग क्यों डरते हैं, आंदोलन में नहीं शामिल होते, इनके साथ धरना प्रदर्शन में क्यों नहीं शामिल होते? इसका क्या कारण है? क्योंकि आजकल की जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, धरना करने वाले के ऊपर तुरंत लाठीचार्ज कर देती है। ये नहीं जानना चाहते आखिर जो अन्ना जी धरना क्यों कर रहे हैं। देखिए, अपने व्यक्तिगत जो है स्वार्थ के लिए धरना नहीं करते हैं। आज ये जो पटरी बनाई गई है, अन्ना जी के यहाँ सोते बैठते उठते हैं यहाँ नहीं ना। हम सब जितने रेल यात्री हैं बैठने के लिए अन्ना जी ने बनवा दिया। आज सोचिए यहाँ
सब जो है झाड़ी जंगल जैसा जो दिखता था। आप और किसी से पूछ लीजिए, मेरी बात नहीं। मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं अन्ना जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और पत्रकार महोदय आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो मेरी बात रखी, राय रखी, और सबसे पहले मैं अन्ना जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ अच्छी लाइनों में, कम से कम इंटरलॉकिंग बिछी है तो अन्ना जी की देन है। भैया ने अभी बताया बसपा के बारे में, या भैया ने सपा के बारे में बताया, भैया ने भाजपा के बारे में बताया। तो अपना देश जो है अभी 78 वर्ष ही हुए हैं आज़ाद हुए, और इस 78 वर्ष में क्रम वाइज सरकारें विकास कर रही हैं। सरकार नहीं बैठती, अधिकारी तो वही है ना, केवल सरकार का हम लोग बदलते हैं, नेता लोग बदलते हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी बदलती। तो हमारा ये सतत विकास की प्रक्रिया है। पहले भारत देश में पैसा कम था, लेकिन दिन प्रतिदिन जो अब आगे हम बढ़ रहे हैं उसमें हमारा पैसा आ रहा है। चाहे जो भी सरकार होगी वो हाई फाई विकास के लिए तत्पर होगी। चलिए ठीक है। अभी मैं मौजूद था अपने ही गृह जनपद में। यहाँ समाजवादी, भाजपा, बहुजन समाजवादी सभी पार्टी के लेटेस्ट वर्कर जो है, कार्यकर्ता यहाँ पे थे, अपनी अपनी राय रखी। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग सच न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।